हेलो गाइस, कैसे हो आप। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, खास करके उनके लिए जो क्रिप्टो माइनिंग जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में हमने समझा है कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे होती है, माइनिंग की डिफिकल्टी कैसे काम करती है, माइनर के प्राइसेस फ्लक्चुएट क्यों होते हैं, और वीडियो के एंड में हमने बताया कि क्यों हमें लगता है कि कैस्पा माइनिंग आगे जाके बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, कैस्पा का फ्यूचर क्यों ब्राइट है। वो हमारे प्रेडिक्शन हमने इस वीडियो के एंड में दिए हैं, तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बताया था कैस्पा माइनर्स के लेटेस्ट प्राइसेस। तो अगर आप माइनर बाय करने की सोच रहे हो तो आपको पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव है। दैट्स इट, एंजॉय द वीडियो। माइनर की प्राइसेस के नीचे जाने में और ऊपर जाने में दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि है एक तो डिमांड, दूसरा है इसकी अर्निंग। अगर इसकी अर्निंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी अर्निंग नीचे जा रही है, अगर इसकी अर्निंग कम हो रही है, तो इसकी प्राइसेस भी नीचे हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि आप खुद ही नोटिस कर सकते हो, जैसे इसकी अर्निंग 3,50,000 से 76,000 हो गई, वैसे इसकी प्राइस 30 लाख रुपीज से 7,60,000 हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो होता है इसकी अर्निंग। अभी आप सोचोगे कि इसकी अर्निंग कैसे कम हो रही है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अर्निंग कम होने में दो चीजों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक है डिफिकल्टी, माइनिंग डिफिकल्टी जिसे बोलते हैं। दूसरा है कॉइन का प्राइस एक्शन, मतलब जो कॉइन को ये मशीन माइन कर रही है उसके प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसका प्राइस बढ़ता है तो इसकी अर्निंग बढ़ती है, उसका प्राइस कम होता है तो इसकी अर्निंग भी कम होती है। और दूसरा जो मेजर रोल है वो है डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल, ये मशीन कैस्पा माइन करती है, तो कैस्पा के नेटवर्क पे डिफिकल्टी कितनी है माइनिंग की। बहुत लोगों को डिफिकल्टी समझ में नहीं आती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही शॉर्ट में और सिंपलिस्टिक टर्म में मैं आपको समझाता हूँ बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी। ऑल्दो ये कैस्पा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले मैं आपको बिटकॉइन का समझा देता हूँ और सेम चीज आप कैस्पा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिटकॉइन के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप एक ब्लॉक 10 मिनट में ही माइन कर सकते हो। मतलब 10 मिनट में एक ब्लॉक माइन हो सकता है, ना उससे कम टाइम में ना उससे ज्यादा टाइम में। इसका मतलब 24 आवर्स में 144 ब्लॉक माइन होते हैं। अब इसको मॉनिटर कैसे करता है एल्गोरिदम, हर 2 वीक में, मतलब 2 वीक्स में 2016 ब्लॉक्स माइन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन एल्गोरिदम। चलिए अज्यूम करते हैं 100 माइनर्स मिलकर बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। वो 100 माइनर्स एवरी 10 मिनट्स में एक ब्लॉक माइन कर रहे हैं, मतलब 24 आवर्स में 144 ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं और 2 वीक्स के अंदर 2016 ब्लॉक माइन हो रहे हैं। ओके, चलिए अज्यूम करते हैं कि 100 से 200 माइनर्स माइन करने लग गए बिटकॉइन। अब माइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई, माइनिंग पावर बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि 10 मिनट्स में एक की जगह 2 बिटकॉइन माइन होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में एल्गोरिदम क्या करता है कि माइनिंग डिफिकल्टी को रेस कर देता है। मतलब अगर एल्गोरिदम ने डिटेक्ट किया कि 2 वीक्स के अंदर 2016 ब्लॉक्स से ज्यादा माइन हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो है डिफिकल्टी को रेस कर देगा, ताकि वो नंबर फिर से रिड्यूस होकर 2016 पर आ जाए। और अज्यूम करते हैं कि अगर 100 माइनर्स की जगह 50 माइनर्स ही हो गए, तो इसका मतलब माइनिंग कम हो जानी चाहिए, मतलब 20 मिनट्स में एक ब्लॉक माइन होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में एल्गोरिदम क्या करता है, जब वो डिटेक्ट करता है 2 हफ्ते में कि 2016 से कम ब्लॉक माइन हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एल्गोरिदम जो है डिफिकल्टी को डाउन कर देता है, ताकि जितने माइनर माइन कर रहे हैं उनको थोड़ा ईज हो जाए बिटकॉइन माइन करने के लिए, और ब्लॉक जो है वो 10 मिनट्स में ही एक ब्लॉक माइन हो। तो ये एल्गोरिदम का काम है। तो जितने ज्यादा माइनर्स एक्टिव हो जाते हैं ब्लॉक पे, मतलब लोग जैसे अपना माइनर रिसीव करते हैं उसे स्टार्ट कर देते हैं, तो एल्गोरिदम पे जो है डिफिकल्टी बढ़ते रहती है, ताकि जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसी के अंदर वो चीज माइन हो और सारे जितने भी माइनर्स है सबको इक्वली रिवॉर्ड मिले। मतलब जो माइनर जितनी हैश पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको उस हिसाब से ही मिले, और एक टाइम फ्रेम के अंदर ही जो है वो माइनिंग होते रहे सिस्टमैटिक वे में। तो इसे कंक्लूड करने के लिए आप ये समझिए कि एक माइनर चाहे माइन करे, चाहे 1000 माइनर्स माइन करे, 10 मिनट्स में एक ही बिटकॉइन का ब्लॉक माइन हो सकता है। ये मेक श्योर करता है एल्गोरिदम। और 2 वीक्स में 2016 ब्लॉक, मतलब ये 2016 ब्लॉक को ये ट्रैक करता है, क्योंकि एवरी 2 वीक्स ही एल्गोरिदम जो है वो डिफिकल्टी को एडजस्ट करता है। यूजुअली क्या होता है, डिफिकल्टी जो है बढ़ती ही होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे न्यू लोग जो है माइनिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। कि जब डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर अर्निंग बहुत गिर जाती है, तो बहुत सारे लोग जो है अपनी मशीन बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मशीन बंद हो जाती है तो उसकी डिफिकल्टी ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है, क्योंकि मार्केट से बहुत सारे माइनर्स हट जाते हैं। तो जैसे ही डिफिकल्टी नीचे आती है, जो लोग माइन कर रहे हैं उनकी अर्निंग फिर से बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हमेशा स्टेबल होता है कि डिफिकल्टी जब बहुत ऊपर जाती है, बहुत सारे लोग माइनर बंद कर देते हैं, तो फिर से डिफिकल्टी नीचे आ जाती है, फिर से उसकी कमाई जो है नॉर्मल हो जाती है। और जैसे ही और डिफिकल्टी कम हो जाती है, लोग फिर से अपना माइनर स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर से डिफिकल्टी बढ़ जाती है।
लेकिन अभी आप सोच रहे होगे कि ये कभी कभी अर्निंग जो है बहुत टाइम तक स्टेबल भी होती है, तो उसका एक ये रीजन है। तो डिफिकल्टी के बढ़ने की वजह से भले ही आपको कॉइन्स कम मिल रहे हैं कंपैरेटिवली, लेकिन उनके प्राइसेस बढ़ गए, तो आपको जो है अर्निंग इन यूएसडीटी वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखती है। तो अभी इस पर्टिकुलर मशीन की जो है अर्निंग इतनी कम कैसे हो गई है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा चार्ट पर कि कैसे माइनिंग डिफिकल्टी इसकी ऊपर जा रही है, लेकिन कैस्पा जो कॉइन है जो ये माइन करता है उसकी प्राइसेस धीरे धीरे नीचे हो गई है। तो इसलिए डिफिकल्टी भी बढ़ गई है, प्राइसेस भी कॉइन के नीचे हो गए, इसलिए ड्रास्टिकली इसके अर्निंग जो है नीचे दिख रही है। अगर कैस्पा जो कॉइन है उसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो आपको इसकी अर्निंग फिर से बड़ी हुई दिखेगी। होपफुली आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसके साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। इसलिए जो है इसका प्राइस 30 लाख से 5.5 लाख रुपीस और फ्यूचर में 3 लाख रुपीस, 2 महीने बाद की बुकिंग जो है 3 लाख रुपीस में सेम माइनर मिल रहा है। आज के टाइम पे 76,000 रुपीस कमा रहा है। फ्यूचर में कैस्पा का प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो ये 76 से फिर से 1 लाख 1.5 लाख, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उसके हिसाब से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाता है कैस्पा का यहाँ से, तो ये 76,000 से कम भी कमाने लग सकता है। मैं आपको ये सब बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ऐसा कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो, खास करके क्रिप्टो माइनिंग केस में, तो आपको पता हो कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो। आप किसी की सुनकर या कोई आपको बेचने की कोशिश कर रहा है तो आप अपनी एक रिसर्च कर सके और आपको खुद पता हो कि आप जो मशीन खरीद रहे हो, चाहे वो बिटकॉइन की हो, चाहे लाइटकॉइन, डोजकॉइन हो या कैस्पा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। होपफुली आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि क्रिप्टो माइनिंग में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके कॉइन का मार्केट प्राइस देखना है, आपको उस एल्गोरिथम की जाके डिफिकल्टी चेक करनी है, और अगर आपको चार्ट जो है वो रीड करना आता है तो आप उसमें अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितने लॉन्ग टर्म तक कमा सकते हो। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं मतलब फ्यूचर में इसकी अर्निंग बढ़ सकती है या घट सकती है, उस हिसाब से आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हो। देखिए मैं आपको सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कैस्पा का फ्यूचर क्या है, देखिए इसकी डिफिकल्टी जो है मुझे लगता है कि बढ़ने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको माइन कर रहे हैं। क्योंकि इस मशीन का फ्यूचर जो बैच है 6 लाख रुपीस का है, तो 6 लाख रुपीस में आपको 60,000, 72,000, हो सकता है 50,000, हू नोस, अराउंड उतनी अर्निंग भी मिलती है जब भी ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपको 8 to 10% रिटर्न पर मंथ मिल रहा है फिर भी ये मशीन पे, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है। अब अगर हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए कि इसकी अर्निंग फ्यूचर में बढ़ेगी तो वो कैसे बढ़ सकती है, उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि कैस्पा का प्राइस शूट करेगा, जो कि मुझे खुद भी पर्सनली लगता है कि कैस्पा का प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। उसके 2 रीजन है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि जो भी क्रिप्टो में है वो बुल रन का वेट कर रहा है और हमें पता है कि बुल रन आने वाला है। तो जब भी बुल रन आता है सारे कॉइन्स के प्राइस ऊपर जाते हैं, तो सीधी सी बात है उस टाइम पर कैस्पा का प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो एक रीजन तो ये हो गया, ये लॉन्ग टर्म रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि कैस्पा ने 10 BPS 10 ब्लॉक्स पर सेकेंड की स्पीड अचीव की है उनके टेस्ट नेट पे। करंटली कैस्पा जो है 1 सेकेंड में 1 ब्लॉक माइन करता है, जैसे कि बिटकॉइन 10 मिनट में 1 ब्लॉक माइन करता है, कैस्पा 1 सेकेंड में 1 ब्लॉक माइन करता है। इसलिए कैस्पा इतना फास्ट एंड एफिशिएंट है। और अभी अभी जो इन्होंने न्यूज रिलीज की है कि कैस्पा ने उनके टेस्ट नेट पे, मतलब जहां पर उनकी टेस्टिंग होती है, उस टेस्ट नेट पे 10 BPS तक अचीव किया है, जो कि इम्पॉसिबल था आज के पहले। 10 ब्लॉक पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 ब्लॉक्स, तो ये चीज कैस्पा ने टेस्ट नेट पे अचीव की है। और जैसे ही इसे ये लोग परफेक्ट कर देंगे, ये लोग उनके मेन नेट पे लॉन्च कर देंगे, और जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो कैस्पा वन ऑफ द फास्टेस्ट एल्गोरिदम हो जाएगा। तो ये इसका बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक न्यूज है। तो थर्ड रीजन ये है कि कैस्पा ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 15 सितंबर को KRC20 लॉन्च कर रहे हैं। मतलब अब मीम कॉइन्स, एप्लीकेशन, ये सारे जो है वो कैस्पा के ब्लॉकचेन पर आ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और लोग उसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इससे कैस्पा का क्या फायदा है कि जब भी किसी को भी कैस्पा के मीम कॉइन्स या कैस्पा के ब्लॉकचेन पर जितने एप्लीकेशन है उनको एक्सेस करना है, उनको यूज करना है, बाय सेल करना है, तो उनको उसका प्राइमरी कॉइन मतलब कैस्पा बाय करना होगा। तो इससे जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉइन्स में आता है। इसी तरीके से सोलाना भी ऊपर चला गया था, इसी तरीके से BNB भी ऊपर गया था। तो यही रीजन होता है। तो ये कैस्पा माइनर्स के लिए और कैस्पा होल्डर्स के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक न्यूज है। 15 सितंबर को ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो ये मेरे 3 रीजन थे जिनकी वजह से मैं खुद ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कैस्पा का प्राइस ऊपर जाना चाहिए और कैस्पा माइनर्स के जो अर्निंग है वो बढ़नी चाहिए। बट हु नोस, तो आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आपके पास जो है एक बेसिक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो गई है। अगर आपको बाय करने में इंटरेस्ट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, हमारी ऑफिशियल नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और अगर आपको बाय करना है, हमारे पास कुछ माइनर्स जो है रेडी स्टॉक में भी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे प्राइस पे। और अगर आपको फ्यूचर के स्टॉक्स बाय करने हैं तो आप उसके लिए भी हमें प्री ऑर्डर दे सकते हो। तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी या कुछ क्लैरिफिकेशन मिल गए होंगे कुछ चीजों के, आपको समझा होगा कि क्यों प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। ये वीडियो बनाने का यही हमारा मोटिव था। That's it for the video. See you in the next one. Bye bye.